दो शब्द ऐसे हैं, टाइम, सॉरी टेंस और टाइम। ठीक है, हिंदी में या डिक्शनरी में देखोगे तो दोनों का अर्थ ही क्या निकलेगा, काल या समय। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। देखो आप, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। और सार्वभौमिक का मतलब है कि लाइफ के ये ऑल एस्पेक्ट, जीवन के सभी पहलू से ये जुड़ा हुआ है। आप किसी भी देश में जाए, सब जगह समय का अस्तित्व होता है, चाहे घड़ी अलग अलग टाइम बताती हो, लेकिन समय हमारी दिनचर्या को निर्धारित करता है। समय हमारे कार्य प्रणाली को, हमारे जीवन को, हमारे व्यवसाय को, हर चीज से समय जुड़ा हुआ है। समय अगर रुक जाता है, जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं, तो उस लाइफ की सारी एक्टिविटी, इवन संसार भी पूरी तरह से वहीं का वहीं फ्रीज हो जाएगा। जैसे कई सारी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, टाइम रुकते ही सारी चीजों में रुक जाती है ना। तो ये जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। लेकिन टेंस केवल एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि टेंस शब्द की स्टडी हम केवल उसी समय करते हैं जब हम ग्रामर पढ़ रहे हों, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तभी टेंस शब्द आता है। इसके अलावा बाकी और जगह टेंस शब्द का यूज नहीं करते हैं। बाकी फिर टेंस शब्द अगर और स्थिति में आता है तो फिर उस टेंस का मतलब होता है तनाव होना, वो अलग चीज हो गई, तनाव होना। और इसी से फिर बनता है टेंशन, वो अलग शब्द हो गया। ठीक है, वो तो इस अर्थ में काल या समय अर्थ में है भी नहीं, वो तो तनाव अर्थ में तो बात अलग हो गई। लेकिन समय अर्थ में टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका संबंध केवल जब ग्रामर पढ़ते हैं तभी इसका यूज होता है ना। और इस शब्द को सभी को ग्रामर ही पढ़ना है हमेशा, लेकिन ये भी उतरना चाहिए। इसमें दो तरह की मिस्टेक होती है, और हो सकता है आपस भी करते हैं और जनरली करते हैं। वो सारे लोग इसमें ई लिखते हैं यहाँ पर। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो नहीं लिखता, लेकिन मैं तो खूब देखा है, और अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं ग्रामर की स्पेलिंग ये, है ना। तुम ये लिखती है इसलिए वो कह दिया ना, ठीक है। तो इसमें ग्रामर में ई नहीं लिखना है। दूसरा, इसको सही तरह के सही उच्चारण तो इसका ये है ना, ग्रामर, है ना, क्योंकि फोनेटिक्स में तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अपन, और फोनेटिक्स आपने पढ़े नहीं है तो फोनेटिक्स में तो ऐसे पढ़ेंगे इसको। लेकिन फिर भी चलो आपको थोड़ी सी छूट दे देते हैं, तो आप इसको ग्रामर पढ़ सकते हैं आप, है ना। फिर भी ग्रामर तो पढ़ना ही नहीं है। शब्द में शब्द ग्रामर ही ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब ही, है ना, हिंदी लायक इंग्लिश लग रही है ना। ठीक है, तो ग्रामर, ठीक है, याद आ जाएगी नहीं वाली बात। वेरी गुड। तो ये संबंध, इसका संबंध किससे है, ग्रामर से। ठीक है, और इसका संबंध है जीवन से। तो यानी जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जब टाइम शब्द का यूज नहीं करते हैं ग्रामर के सेंस में, और जब लाइफ की बात करते हैं तो फिर हम टेंस शब्द का यूज नहीं करते हैं समय के संबंध में। अब चूंकि ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये अलग है और ये अलग है, तो निश्चित रूप से किसी सेंटेंस के अंदर ये दोनों पाए जा सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे। एक सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, दो, इससे आप इस चीज से अच्छे समझ जाओगे आप। The CM comes at Kota next week। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस ये है, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। दो सेंटेंस बहुत इजी वाले हैं। तो अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखे, ये समझाने के लिए कि ग्रामर अलग चीज होती है और टाइम अलग चीज होता है। दोनों के अंदर हम वर्ब को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एस एस लग रहा है, आपको पता है कि एस एस कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस सेंटेंस में टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन टाइम कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि रियल में जो घटना हो रही है वो वर्तमान में नहीं हो रही है। कब हो रही है, भविष्य में, फ्यूचर में, क्योंकि जो सीएम कोटा आ रहे हैं तो वो अगले सप्ताह आ रहे हैं। तो इसमें जो टाइम कौन सा है, फ्यूचर। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में भी विंस लिखा हुआ है, एसएस लगा हुआ है, यानी आपके पास टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन घटना कब की है, पास्ट की, भूतकाल की। तो इसमें टाइम पास्ट का है, ध्यान रखना, पास्ट टाइम। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में एक मुख्य बात ये हो गई कि
जब आप टेंस की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, वर्ब के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन वर्ब। यानी सेंटेंस में आपने वर्ब कौन सी लिखी वो निश्चित करती है कि टेंस कौन सा है। अर्थ चाहे कोई सा भी हो, चाहे बात भविष्य की हो, भूतकाल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिया आपने कौन सी यूज की है उससे पता लगेगा। जबकि टाइम किसमें, कि एक्चुअली कोई भी घटना कब घटित होती है, यानी वास्तव में वो घटना कौन से टाइम में घटित हो रही है, ये डिपेंड करेगा। तो इन सेंटेंस के अपन देखा अपन ने कि वर्ब तो बता रही है कि प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन क्योंकि घटना वास्तव में फ्यूचर में हो रही है, भविष्य में हो रही है, तो इसलिए इसमें टाइम फ्यूचर का है। इसमें भी वर्ब बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें टाइम है वो पास्ट टेंस का है, क्योंकि ये घटना पहले हो चुकी है। ठीक है। टेम्पस ग्रीक शब्द है टेम्पस, उससे दोनों की उत्पत्ति हुई है। टेन शब्द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये पूरे लाइफ से संबंधित है। ये ग्रामर में काम आता है, ये लाइफ में काम आता है। ये वर्ब पे डिपेंड करता है, और ये घटना वास्तव में कब हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और ये दोनों उदाहरण इस चीज को बताते हैं। ठीक है।